हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे समझना विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। और जिस बच्चे ने अभी तक की इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कूलम्ब एंड इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। तो जिस तरीके से आपने नहीं देखा देख लीजिए, बहुत ही सुपर अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड पे। देखो बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। समझना, बहुत ही सुपर और अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसे। हिंदी में लिखा है, कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। NaCl की मतलब NaCl आप समझते हो, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। NaCl की Na पर आपका पॉजिटिव आयन है एंड Cl पर क्या है, नेगेटिव आयन है, ठीक है, समझ रहे। इन दोनों की डिस्टेंस जो है बच्चों वो 1 एंगस्ट्रॉम है। द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण मतलब एक आपका डायपोल है ना, उसका डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। और इसके केंद्र से मतलब उसके सेंटर से 4 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर अच्छी रेखा पर स्थित मतलब एक्सियल पोजीशन पर आपको किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन के लिए। तो फॉर्मूला आप पता होता है, आपको जानते हो, V इक्वल टू 1/4πε0 P/r² होता है। क्या होता है, 1/4πε0 P/r²। तो इसमें आपको सबसे पहले P की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि P की वैल्यू आपके यहाँ पर नहीं है। तो P की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। क्या आपको क्वेश्चन में गिवन है, NaCl का एक मतलब, ठीक है, NaCl है, इस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो एक आपका डायपोल में इस तरीके से बना दूं, इस पर Na पर आपका पॉजिटिव आयन है और यहाँ पर Cl पर क्या है, नेगेटिव आयन है, ठीक है। और इन दोनों की डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहां से दिमाग लगाना, दोनों पर चार्ज कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर चार्ज है 1.6, क्यों, इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ यहाँ पर क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यहाँ पर आपका पॉजिटिव वाला होगा, यहाँ नेगेटिव वाला होगा। डायपोल की मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया, क्वेश्चन भी करवाए, ठीक है। तो अब आपको क्या है, Q की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, Q की वैल्यू, एंड 2d डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को बच्चों हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर में चेंज कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2d। तो Q की वैल्यू क्या है बच्चों, Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 2d की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻⁻10, ये हो जाएगा 10⁻⁻10। अब क्या है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1.6 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना है 19 है ना, -19, और यहाँ पर है -10, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 29, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट Q है तो कूलम्ब और डिस्टेंस है तो मीटर। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो निकल के आ जाएगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलम्ब मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, उसके सेंटर से 4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक्सियल पोजीशन के लिए बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0। आ रहा है समझ में बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू 1/4πε0 P/r², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो याद रखना v इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है मैंने बहुत बार आपको बताई और आपको भी याद होगा, एंड p की वैल्यू क्या है बच्चों आपकी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू r डिस्टेंस क्या है 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -10, इसे 2 टाइम लिखा जाएगा क्योंकि एंगस्ट्रॉम में मीटर में चेंज कर लिया, स्क्वायर है ना तो इसे 2 टाइम 2 बार लिख लीजिए, इस तरीके से मैंने लिख लिया। आया समझ? ठीक है। अब देखिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आपको क्या करना है, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा। कितना आएगा? 0.1। 4 का 4 में किया 16, 16 का मैंने इसमें डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा? 0.1 आएगा। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसे सॉल्व कर लो तो v इक्वल टू, इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करें तो 0.9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.9। अब ये देखिए इसमें से ये पावर माइनस कीजिए तो 10 टू दी पावर माइनस का 20 रह जाएगा और नीचे ये 10 टू दी पावर -20। कैसे? ये माइनस का, ये किसका? प्लस का। देन इससे ये कट हो गया तो आपका वोल्टेज v इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.9 और वोल्ट, मतलब एक्चुअल पोजीशन पर जो आपका वोल्टेज होगा वो होगा 0.9 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लेना। वैसे आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके लेवल के हैं, बढ़िया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखो बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझना बच्चों बहुत ही सुपर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हो, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आपका विद्युत विभव, इन दोनों के जो भी डाउट हैं एक्चुअल पोजीशन को लेकर इक्वेटोरियल पोजीशन को लेकर, दोनों के ही डाउट आपके इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए और समझिएगा क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, दो बिंदु आवेश मतलब 2 पॉइंट चार्ज है, जिसमें पहले वाले पर चार्ज है आपका +3 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले पर है -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बना दिया यहाँ पर। ठीक है, इस पर आपका चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और इस पर है -3 माइक्रोकूलम। क्लियर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2 × 10 टू द पावर -3 मीटर, इन दोनों की डिस्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है द्विध्रुव से 0.6 मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वेटोरियल के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है? E = 1/4πε0 P/r³ होता है। तो P की वैल्यू आपको गिवन है कि क्वेश्चन में, मात्र आपको चार्ज गिवन है और उस जो डायपोल है उसकी दोनों की डिस्टेंस है, तो हम P की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आपको चार्ज गिवन है Q = 3 माइक्रोकूलम, माइक्रो को मैंने चेंज कर लिया कूलम में, तो 3 × 10 टू द पावर -6 कूलम। 2d डिस्टेंस 2d कितनी है? 2 × 10 टू द पावर -3 मीटर, ये डिस्टेंस है। तो अब आपको P की वैल्यू निकालनी, तो P = होता है Q × 2d। ठीक है, तो Q की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? 3 × 10 टू द पावर -6 इंटू 2d की वैल्यू 2 × 10 टू द पावर -3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 6 × 10 टू द पावर -9। यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट निकल के आ गया। समझ गए? विद्युत द्विध्रुव आवेश P की वैल्यू। लेकिन हमें डायपोल तो वो तो निकालना ही था, लेकिन हमें क्या निकालना? सबसे पहले नंबर पर हमें निकालना है 0.6 मीटर डिस्टेंस पर अक्षीय पोजीशन पर विद्युत विभव, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए? इक्वेटर के लिए, निरक्षीय स्थिति में। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 P/r³। P/r³ होता है, याद होगा आपको। तो E = इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू P की वैल्यू ये है 6 × 10 टू द पावर -6 -3 9 है। कितना है? 9 अपॉन R की वैल्यू कितनी है? 0.6।
तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 मतलब 3 बार है, तो 3 बार लिख लिया मैंने। अब देखिए क्या 1 2 3, तो यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे 3 0 आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखिए इससे ये आपका कट हो जाएगा, इस 6 से ये 6 कट हो गया। ठीक है, अब ये फिर से कट करेंगे तो यहाँ पर 3 से तो 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर कट करेंगे 2 और यहाँ पर 1 3 से, मतलब 3 का 3 3 दूनी 6 इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, अब हमारा रह क्या गया हमारे पास E इक्वल टू 1000 मतलब 1000 अपॉन 4 का इसमें डिवाइड कर दो, तो इसमें जैसे ही डिवाइड करोगे तो 4 का 2 और ऊपर 500 फिर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 250, मतलब E इक्वल टू निकल के आ जाएगा बच्चों 250 और इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये तो आपका क्या निकल के आया फर्स्ट वाले के लिए विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इक्वेटोरियल पोजीशन पर निरक्षीय स्थिति में विभव निकालना है। क्या निकालना है? विभव। विभव का मतलब समझते हो पोटेंशियल। तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना वो 0 होगा, याद रखना। ये आंसर डायरेक्ट हो गया, मतलब निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो आपका क्या होता है डायरेक्ट 0 होता है। तो फर्स्ट वाले का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया बच्चों, पहले E की वैल्यू निकाल ली, B की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड वाले के लिए निकालें, क्या निकालें सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है यहाँ कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। द्विध्रुव को 90, अभी ये इस तरीके से है, अब इसे 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं। इक्वेटर से ये किस पोजीशन में आ जाएगा अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, मतलब निरक्षीय स्थिति से अच्छी स्थिति में आ जाएगा जब 90 डिग्री इसे रोटेट कर दें। पहले इस तरीके से होगा तो ये 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा निरक्षीय स्थिति से अच्छी में आ जाएगा। तो अच्छी स्थिति में आपको क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र। तो पहले हमें क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू, याद रखना मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की 2 टाइम होती है, 2 गुनी होती है। तो ये 250, तो ये कितनी हो जाएगी 500 न्यूटन पर कूलम। आंसर समझ गए? नहीं आया समझ? देखिए याद रखना कि निरक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अक्षीय पोजीशन पर 2 टाइम होता है, 2 गुना। ये 250 होगा तो अच्छी के लिए क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। रिलेशन में बताऊं ये कहां से निकल के आता है, तो देखिए E अक्षीय E एक्सिस और अपॉन E निरक्षीय मतलब इक्वेटर के लिए इन दोनों का रेशियो क्या होता है 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो E अक्षीय स्थिति में E अक्षीय इक्वल टू 2 निरक्षीय हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू निरक्षीय में कितनी निकल के आई 250, तो 250 को बड़ा कर दिया 500 निकल के आ गया। इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा। आया समझ में? अब हमें क्या निकालना है, ये तो निकाल लिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू 1/4πε0 P/r²। ठीक है, लेकिन वहां पर निरक्षीय के लिए डायरेक्ट 0 होता है और अक्षीय के लिए ये होता है। तो V इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ इंटू P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू ये है 6 कितनी है भाई 6 × 10⁻9 अपॉन R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू वही है ना 0.6 इंटू 0.6। अब सॉल्व कीजिए, इससे ये कट हो गया, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने 2 0 आ जाएंगे। इस 6 से ये 6 कट हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब 3 से डिवाइड किया तो 2 और यहाँ पर 3। तो V इक्वल टू 3 और इंटू ऊपर कितना 100 अपॉन 2, फिर डिवाइड कीजिए तो
तो 50 और 50 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो V इक्वल टू आपका आ जाएगा 150 वोल्ट। इतना विभव जो होगा अच्छी स्थिति में वो कितना होगा 150 वोल्ट होगा। आया समझ में? मतलब क्वेश्चन अच्छा था, आपका डाउट भी क्लियर हुआ, दोनों क्वेश्चन निकाल लिए। अब यहां से आपको चाहे एक्चुअल पोजीशन के लिए आ जाए, चाहे इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, निरक्षीय स्थिति चाहे अच्छी स्थिति में, विद्युत क्षेत्र चाहे विद्युत विभव, आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। आया ना समझ में? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समझना बहुत ही सुपर अच्छा क्वेश्चन है। विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको गिवन है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर होने पर हवा में चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। जब पोटेंशियल आपका ग्रेडियंट है ना, वो इतना हो जाए, कितना 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, तो उसकी जो एयर है वायु में चिंगारी उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, आगे समझना। 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले, त्रिज्या वाले एक गोले को कितने अधिकतम विभव तक आवेशित किया जाए कि इसके लिए आवेश कितना होगा। मतलब यहां पर एक आपका स्फीयर है, ठीक है, एक गोला है, उससे आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, विभव कितना होना चाहिए और उस पर आवेश कितना होना चाहिए, वो आपको निकालना है। तो चलो भाई हम करते हैं, बहुत ही सुपर अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। तो देखिए मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड है। विभव प्रवणता जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, बोले तो E इक्वल टू क्या है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। और ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट पर मीटर किसका होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ठीक है, तो ये यहां तक है। ठीक है, अब उसकी रेडियस r की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 1 × 10⁻2 मीटर में चेंज कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए स्फीयर है, एक स्फीयर है, गोला है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू फॉर्मूला यही होता है 1/4πε0 Q/r², यही होता है ना फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। और इसी तरीके से एक वोल्टेज का क्या होता है स्फीयर के लिए, V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, ओनली ऑन r होता है, यही होता है। अब इन दोनों में रिलेशन निकालें अगर बच्चों, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E है ना और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इन दोनों में रिलेशन मैंने आपको निकाल के बताया भी था इससे पहले वाले जो पार्ट आपने अगर देखे हैं तो। ठीक है, तो हमारा रिलेशन क्या निकल के आया था, E इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r इंटू 1/r, इस तरीके से था ना। आया समझ में? आ रहा है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो जिसमें आपकी ये वैल्यू आपकी किसकी बन जाती है, V की, तो E इक्वल टू क्या होता है V/r हो जाता है, मैंने आपको बताया भी। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या सर, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल विभव, मतलब विभव निकालना है आपको। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा ER, यही हो जाएगा। जिसमें V इक्वल टू E की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 3 × 10⁻6 इंटू R की वैल्यू 1 × 10⁻²। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो V इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 × 10⁻4 वोल्ट। ये तो आपका वोल्टेज निकल के आ गया, इतना उसका उस स्फीयर पर, उस गोले पर इतना विभव होगा। ठीक है, इतना तो आपका विभव होगा। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, चार्ज कितना होगा इस पर, चार्ज। तो चार्ज के लिए ये फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या ये वाला सर, कैसे हमें चार्ज ही तो निकालना है। तो वोल्टेज आपका कितना निकल के आया 3 × 10⁻4 इंटू इसकी वैल्यू क्या है, ये इक्वल में 9 × 10⁻9, क्यों तो हमें निकालना ही, तो आप फॉर्मूला रहेंगे। R की वैल्यू क्या है 1 × 10⁻²। क्लियर। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा Q इक्वल टू,
इसका इसमें करेंगे तो 3 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और अपॉन में ये इसके अपॉन में आएगा तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। इसका इसमें किया तो ये हो गया, इसका हम इसमें करेंगे तो क्यू के साथ आएगा और क्यू के साथ 9 का मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब इस यहाँ से क्या करिए, इसमें डिवाइड कीजिए तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे कितना 3 आएगा, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका लगभग हो जाएगा 1/3 इंटू ये नीचे से ऊपर गया तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना तो जानते ही कैसे कि Q इक्वल टू पॉइंट आएगा 0 बढ़ाएंगे 3, फिर 3 इंटू 10⁻⁻7 ये पॉइंट उधर लेके जाइए तो Q इक्वल टू 3.3 इस तरीके से 3 इंटू 10⁻⁻6 और इसका यूनिट क्या हो जाएगा कूलम। आंसर हो गया। आया समझ में? तो यहां से इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सोचना है क्वेश्चन को। देखो फिजिक्स में कोई हार्ड लेवल का फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स में क्या होता है आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, क्वेश्चन को कैसे सोचें, क्या आपको गिवन है, क्या आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस तरीके से आप करिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझना क्या है, दो समान धनावेशित बिंदु आवेश है, मतलब दो आपके पॉइंट चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर आपका प्रत्येक पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश है। दोनों पर जो आपके चार्ज है वो क्या है 1 माइक्रोकूलम चार्ज है, और दोनों ही कितनी डिस्टेंस पर रखे गए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। जैसे देखिए इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं और सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। दो धनावेशित मतलब दो आपके पॉजिटिव चार्ज है, जैसे एक आपका चार्ज यहाँ, एक चार्ज ये है, ठीक है। इस पर चार्ज आपका कितना है 1 माइक्रोकूलम, दोनों पर, इस पर भी आपका 1 माइक्रोकूलम। वो दोनों की बात कर रहा है, दो आपके पॉइंट चार्ज हैं, दोनों पर सेम चार्ज है। कितनी डिस्टेंस पर रखे गए हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। तो आपको इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी बच्चों। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। इसका हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए चार्ज आपको Q1 एंड Q2 दोनों की वैल्यू आपको कितनी दी है 1 माइक्रोकूलम। तो 1 माइक्रो को किस में चेंज करेंगे कूलम में चेंज करेंगे, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस r की वैल्यू क्या है 1 मीटर। अब आपको क्या निकालना पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो U इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, ये याद रखना, ठीक है। तो ये आपका जब दो चार्ज दिए हो, डिस्टेंस गिवन हो और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों U इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू क्या है Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6, ऐसे Q2 की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R की वैल्यू 1 मीटर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो आपका फॉर्मूला U इक्वल टू 9 इंटू 10⁻, ये 12 हो जाएंगे माइनस का, माइनस के 12 में से करेंगे तो माइनस का 3, और यूनिट क्या होता है इसका जूल। तो यही आपका निकल के आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। आया समझ में? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझना बच्चों बहुत ही सुपर अच्छा क्वेश्चन और आज की क्लास का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। देखिएगा और करते हैं इसका सॉल्यूशन। पारे की पारा आप जानते हो मरकरी, पारे की 27 बूंदों को 10 वोल्ट के समान विभव तक आवेशित किया गया है। मतलब पारे की 27 बूंदें मतलब 27 ड्रॉप्स हैं, ड्रॉप्स स्मॉल ड्रॉप्स हैं, छोटी छोटी, किसकी मरकरी की, ठीक है। जिसका वोल्टेज कितना है बच्चों 10 वोल्ट, ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है। यदि सभी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, मतलब सभी बूंदों को
छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंदा बना दिया जाता है, मतलब बड़ा सा बूंद। अब 27 छोटी छोटी है तो उन्हें मिक्सअप करेंगे तो बड़ा बनेगा ना मैटर, तो वही है 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा, बड़ी बूंद का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, विभव कितना होगा, वो आपको निकालना है। तो अब दिमाग लगाना, छोटी छोटी 27 है, 27 है, उन सभी को मिलाकर एक बड़ी सी बना दी तो इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका ये होगा, मतलब दोनों का आयतन इक्वल होगा। 27 बूंदों, 27 छोटी बूंदों का आयतन और एक आपकी बड़ी बूंद का आयतन, दोनों का इक्वल हो जाएगा मैटर, समझ रहे हो? क्योंकि जो 27 बूंदे हैं ना उन्हीं से ही तो बनाई जा रही है आपकी बड़ी बूंद, ठीक है? तो वही है, पहले इसे हम कॉन्सेप्ट से तोड़ेंगे फोड़ेंगे और उसके बाद हम एक आपको ट्रिक बताएंगे और उस ट्रिक को बस लगाइए, आंसर 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर निकलेगा। बस पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर पहले ट्रिक बता दी तो आप ट्रिक फॉलो करोगे, लेकिन ट्रिक आपके बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट नहीं करते है ना, ट्रिक नहीं, ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए तो आपकी ट्रिक काम करेगी। चलो करते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, ठीक है? तो मैं लेट कर लूं, क्या मान लो, माना छोटी बूंद का, बूंद की त्रिज्या स्मॉल आर तथा बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर, इस तरीके से आप लिख सकते हो। मैंने लेट कर लिया, जो मरकरी है उसकी जो स्मॉल ड्रॉप है उसकी रेडियस स्मॉल आर है और कैपिटल जो आपकी ड्रॉप है उसकी कैपिटल आर है, बड़ी, ठीक है? तो इसी तरीके से दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कैसे? V ये बड़ी वाली का है V, और V डैश जो है वो 27 के इक्वल हो जाएगा, छोटी छोटी। बड़ी बूंद का आयतन किसके बराबर होगी, छोटी जो 27 बूंदे हैं ना उसके आयतन के बराबर होगा। दिमाग लगाओ, ठीक है सर? आयतन बूंद कैसी होती है, बूंद कैसी होती है आपकी, ड्रॉप गोले जैसी होती है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर क्यों ली, क्योंकि बड़ी वाली बूंद है। 27 इंटू इसी तरीके से इसमें 4/3 पाई आर स्मॉल आर क्यू लेंगे। क्यों इसमें सर क्यू आप स्मॉल क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप है। तो देखिए इससे आपका ये कट हो जाएगा, देन आर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 और आर क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं आर क्यूब इक्वल टू 3r का क्यूब, यहां से क्यूब से क्यूब कट हो जाएगा, देन r इक्वल टू 3 स्मॉल r निकल के आ जाएगा। मतलब बड़ी बूंद की त्रिज्या जो है इतनी होगी, छोटी वाली की r है तो बड़ी वाली की रेडियस निकल आई, कितनी हो जाएगी, बड़ी वाली की जो रेडियस होगी वो 3r होगी, उसकी 3 टाइम होगी छोटी वाली की, ठीक है? यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको सर क्या निकालना है, हमें ना क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, विभव निकालना है, ठीक है सर? निकालते हैं। अब यहां पर ये बताइए रेडियस इतनी होगी, चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना होगा बड़ी वाले पर, तो बड़ी वाले का चार्ज मैंने क्यू ऐड कर लिया, क्यू होगा बड़ी वाले का, छोटी वाले का क्या होगा, स्मॉल क्यू होगा, ठीक है? अब दिमाग लगाना, यहां पर जो चार्ज होगा वो बड़ी वाली के इक्वल होगा, जितना 27 पर होगा उस पर अकेला हो जाएगा, है ना? छोटी स्मॉल है 27 उस पर 27 पर होगा, और उन सभी को मिलाकर एक बड़ी बनाते हैं तो उस पर अकेले पर उतना हो जाएगा, चार्ज आपका कितना हो जाएगा बड़ी वाले पर इतना होगा 27 क्यू। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल Q अपॉन R, यही होता है फॉर्मूला, होता है ना, याद है आपको? बिल्कुल सर। अब देखिए V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है आपका 27 Q अपॉन R कितना है 3R है, यही है ना? आया समझ में, आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। तो इसका इसमें डिवाइड दीजिए तो 9 हो जाएगा। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 क्यूब अपॉन R हो जाएगा। अब ये देखिए जो स्मॉल है ना उस पर चार्ज क्या है, स्मॉल क्यूब है, बड़ी वाली पर कैपिटल क्यूब है। अब ये चीज देखिए
इस तरीके से ये 9 है ना, मैंने आगे लिख लिया, इंटू 1/4πε0 इंटू Q/R। तो ये छोटे वाले पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो गया, V1 पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, V = 9, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, छोटे वाले के। छोटी वाले की हमने क्या वोल्टेज क्या लिया है, V डैश। तो आप क्या करेंगे, V = 9 इंटू V की वैल्यू कितनी है, स्मॉल छोटे वाले पर कितना है, 10। तो यहां से हम आपका गुणा कर देंगे तो 90 वोल्ट। 90 वोल्ट मतलब जो बड़े बूंद है ना, बड़ी बूंद है, उस पर वोल्टेज आपका 90 वोल्ट होगा। कितना होगा वोल्टेज, 90 वोल्टेज होगा। यहां तक क्लियर हुआ, आया समझ में। क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, बहुत सुपर। क्या करना था, दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा, आयतन बड़ी बूंद का आयतन उन छोटी बूंद के 27 बूंदों के आयतन के बराबर हो जाएगा। यहां से मैंने रेडियस निकाल ली। चार्ज बड़ी बूंद पर कितना होगा, जो छोटी पर होगा उसमें 27 का गुणा कर देंगे। एक बूंद पर चार्ज कितना होता है, छोटी पर Q है, तो 27 को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27 Q हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, विभव निकालना था। तो V = 1/4πε0 Q/R, बड़ी के लिए Q कैपिटल R, वैल्यू पुट कर दी, बस सॉल्व किया तो 90 वोल्ट। अब इसकी सर ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक, ये तो बड़ी ट्रिक है, कॉन्सेप्ट से है ये। बड़ी ट्रिक हम बताएं, छोटी ट्रिक। तो V = ठीक है, V डैश = n और उसकी पावर 2/3 और V, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। ये ट्रिक वाला, ट्रिक कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट से ही निकल के आता है, ठीक है, याद आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्या करना है, तो V डैश n की वैल्यू यहां पर कितनी है, 27 और 2/3। V की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब यहां पर क्या करिए, 27 का पहले क्यूब रूट लीजिए तो कितना आएगा, 3 आएगा, और फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 × 10 तो आ गया 90, ठीक है। तो वही है ट्रिक, ये याद रखना, ठीक है। तो आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन जो आज की क्लास का था ना, बहुत ही इंपोर्टेंट था। तो आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों, आया समझ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।